सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। रमा एकादशी का व्रत बहुत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। पंचांग के अनुसार एकादशी प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इस बार यह उपवास 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वहीं इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। तो आइए इस व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। रमा एकादशी को लेकर कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचुकुंद ने पूरे नगर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, जिसे सुनकर उनका दामाद परेशान हो गया, क्योंकि वह बेहद ही कमजोर और दुबला पतला था। तब उसने अपनी पत्नी से कहा वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत नियम का पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा कि जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज से भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा। वहीं जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत दुखी हुआ और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ और चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको ऐसा नगर कैसे मिला। शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि यह नगर अस्थिर है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदरांचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वो दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया। उसने अपनी पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उसका नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा हम लोगों पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।